Hello students, welcome to online study English medium subject English. Standard 7th Grafalco Grammar Chapter 13 Present Participle. So dear students, in your ago chapter you already studied about past participle. At that time I already told you that past participle it means verbs third form. Now here in this chapter we have to study about a present participle. So what is the difference between past participle and present participle? In past participle there is a verb form applied by adding ed, while in present participle verb form applied by adding ing using as a suffix. So I already told you that verbs have a four form. One is root form, it means V1, V2 it means past form, V3 it means past participle, and V4 it means present participle. Generally in present participle root form जो होता है, for example go, तो उसके पीछे क्या लगता है ing, तो वो क्या बन जाता है गोइंग, तो वो जो गोइंग बना उसको क्या बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल. Now let's go towards the explanation of this present participle. Present participles are formed by adding ing to the verb. So dear students, present participles है वो generally ing add करके बनते हैं. That I already told you. Now look at the example. For example crave, तो उसका क्या होगा craving. Second one sleep, तो उसका क्या होगा sleeping. Look at here, root word के पीछे क्या लगा है ing बना और एक न्यू फॉर्मेशन बना है स्पेलिंग का. All present participles follow the same pattern. हर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं. नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सेंटेंसेस. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग तरह से यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो सेंटेंस में वो परफॉर्म करते हैं. समटाइम्स वो एज अ एडवर्ब के फॉर्म में यूज होते हैं, समटाइम्स एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं, कभी कभी एक्टिव वॉइस में, कभी पैसिव वॉइस में. ओके, सो दे आर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस. जनरली आईएनजी फॉर्म किस में आता है कंटिन्यूअस टेंस में आता है. आइदर इट इज अ present continuous, past continuous और future continuous. Continuous tense is known as a progressive tenses. So जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो प्रोग्रेसिव टेंसेज में यूज होता है. प्रोग्रेसिव टेंसेज मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो वॉट एवर कंटिन्यूअस टेंसेज इज देयर दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंसेज. फॉर एग्जाम्पल look at here in this last sentence, the engineer is sitting on the railing. तो देखो ये वहां पे सीट वर्ड के पीछे क्या लगा आईएनजी लगा, और ये उसका रूल है कि कभी कभी कोई वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है तो लास्ट वर्ड जो होता है वो 2 टाइम रिपीट हो जाता है. सो सिटिंग हो गया उसका, इट मीन्स वो क्या बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. सेकंड वन, दे आर यूज्ड टू फॉर्म एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस. कभी कभी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव में एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस में भी यूज होते हैं. इट मीन्स नाउन के लिए. द इंजीनियर सिटिंग ऑन द रेलिंग इज माई ब्रदर. जो इंजीनियर है जो रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ है वो क्या है मेरा ब्रदर है. सो सिटिंग ऑन है वो क्या है एक एडजेक्टिव फ्रेज है यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है वहां पे. दे आर ऑल्सो एडवर्बियली, कभी कभी वो एज ए एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज होते हैं. सिटिंग ऑन द रेलिंग यानी कि रेलिंग पे बैठना. द इंजीनियर वॉज गिविंग
इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। रेलिंग के ऊपर बैठ के इंजीनियर है वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो वो जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। दे आर यूज्ड टू फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly। कभी कभी वो ly ऐड होके भी एज अ एडवर्ब के फॉर्म में यूज होते हैं। आई गोट बोर्ड विथ हर एज शी वॉज टॉकिंग अनइंटरेस्टिंगली विथ मी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ उसके साथ में बिकॉज वो मेरे साथ कैसे बात कर रही है, बहुत अनइंटरेस्टिंगली बात कर रही है बट कैसे, अनइंटरेस्टिंगली। सो वर्ब के अंदर ऐड कर रहा है मतलब वो एडवर्ब हो गया और लास्ट में क्या लगा, ly लगा। तो ये रूल फॉलो हो गया यहाँ पे। नाउ दे आर यूज्ड एज वर्बल नाउन्स और जिरंड्स। फॉर एग्जाम्पल दिशा हैज कुकिंग। तो वहां पे जो कुकिंग वर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वो कभी कभी एज अ नाउन और जिरंड के फॉर्म में भी यूज होते हैं। सो कुकिंग है वो क्या है, एक नाउन है। तो कभी कभी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो एज अ नाउन के फॉर्म में भी यूज होते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड विद द एक्सरसाइज। पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर फंक्शन। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है उसको सेंटेंसेस में से पिक आउट करना है और उसका फंक्शन भी बताना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई वट एवर द ing word it means if there is a verb form adding by ing that is called present participle. So present participles you can very easily identify and you will have to describe their function. Look at the first one. Barking dogs seldom bite. भौंकता हुआ कुत्ता होता है वो बहुत ही रेयरली बाइट करता है यानी कि काटता है। तो बार्किंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है बिकॉज वो किस में ऐड हुआ, डॉग में ऐड हुआ यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव। द फार्म फेस्ट फीचर्ड काउबॉयज फाइटिंग फॉर अ प्राइज ऑफ $1,000. फार्म फेस्ट फीचर्ड काउबॉयज फाइटिंग। काउबॉय की जो लड़ाई थी वो फॉर अ प्राइज ऑफ $1,000। फार्म है उसमें एक क्या रखा गया था, फिस्ट फीचर्स रखा गया था कि काउबॉयज है वो किसके लिए लड़ाई कर रहे थे, जो $1,000 का प्राइज रखा गया था उसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे। सो काउबॉयज की फाइटिंग, फाइटिंग किसकी है, काउबॉयज की फाइटिंग है। So fighting word is using here fighting for. fighting for पूरा वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज में ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है यानी कि वन सिंगल वर्ड नहीं होता है, 2 वर्ड्स होते हैं। थर्ड वन, रनिंग डाउन द स्टेयर्स शी कुड हियर लाउड स्क्रीम्स। सो रनिंग है वो दौड़ रहा है, कहाँ पे, नीचे। नीचे क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। सो डाउन द स्टेयर्स, डाउन में क्या ऐड हुआ, रनिंग, तो वो क्या हो गया, एडवर्बियली। 4 नंबर, स्टैंडिंग ऑन हिज हेड द क्लाउन वॉज juggling 10 balls at one time. Standing on his head, the clown was juggling 10 balls at one time. So यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंडिंग। तो कहाँ पे खड़े रहने की बात की है, उसको वर्ब के अंदर कुछ वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो खड़ा है, स्टैंडिंग। सो वो क्या है, एडवर्बियली। 5 नंबर, यू शुड नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबर्स गार्डन। आपको अपने नेबर्स के गार्डन से फ्लावर्स है उसको तोड़ने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड, प्लकिंग। तो वो प्लकिंग देखो वहां पे, प्लकिंग फ्लावर्स यानी कि तोड़ते हुए फ्लावर्स। तो वो जो प्लकिंग है वो एज अ एक्शन वर्ड बन गया है, मेन वर्ड बन गया है, वो एज अ नाउन वो वर्क कर रहा है, उसका मतलब वो क्या है, जिरंड है। नेक्स्ट वन, स्पिटिंग इज forbidden in public places.
सो लुक एट हियर, यहाँ पे भी वो जिरंड बन गया। जिरंड इट्स मीन्स जब एज अ नाउन बन के वो एक्शन वर्ड बन जाता है, यानी कि सेंटेंस का डूअर ऑफ द एक्शन बन जाता है, कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो ये स्प्लिटिंग है वो क्या है, जिरंड है। 7 नंबर, अ मदर कैन नेवर बियर टू सी हर चाइल्ड क्राइंग। मदर है वो कभी भी ये नहीं सह सकती है अपने रोते हुए बच्चे को देख के। सो बच्चा है वो कैसा है, क्राइंग चाइल्ड। तो क्राइंग अगर वहां से निकाल दिया जाए तो मदर है वो बच्चे को सह सकती नहीं है, तो वो क्या हो गया, मीनिंगलेस हो जाता है। तो वहां पे क्राइंग है वो कौन से फॉर्म में वर्क कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट वो क्या है, जिरंड है। 8 number, Jane examined her husband's newly stitched suit lovingly. जेन है वो अपने हस्बैंड का जो नया स्टिच किया हुआ सूट है उसको वो बहुत ही प्यार से देख रही थी। सो योर विच वन वर्ड, लविंगली। सो लविंगली के पीछे देखो ly लगा, तो वो क्या हुआ, फॉर्मिंग एडवर्ब यूजिंग ly, मतलब वो एडवर्बियल के फॉर्म में यूज हुआ है ly लगा के। 9 नंबर, बीइंग एब्सेंट कंसिस्टेंटली विल नेवर लेट यू पास। कंटिन्यूअसली एब्सेंट रहना वो आपको कभी भी पास नहीं कर सकता है। सो बीइंग है वो वहां पे क्या है, जिरंड। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोलिंग स्टोन है वो कभी भी मॉस को गैदर नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे रोलिंग वर्ड है वो क्या है, स्टोन है, पर कैसा स्टोन है, वो नाउन है, तो नाउन में कुछ ऐड कर रहा है, मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव। सो रोलिंग वर्ड है वो क्या बन गया है, एज अ एडजेक्टिव। Now let's go ahead with the B number exercise. Rewrite the following sentences removing the gerund. सेंटेंस के अंदर जो जिरंड्स दिए हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म में जो मेन वर्ड एज अ नाउन बन के वो एक्शन वर्ड, डूअर ऑफ द एक्शन बन गया है सेंटेंस का, वो उसको रिमूव करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। सो लुक एट द फर्स्ट वन, क्वेश्चनिंग इज फार इजियर देन आंसरिंग। सो क्वेश्चनिंग का क्या हो जाएगा, आईएनजी निकल जाएगा जिरंड में से, क्योंकि हमें जिरंड को निकालना है। जिरंड ऑलवेज आईएनजी वाला होता है, तो उसको हमें रिमूव करना है। टू क्वेश्चन इज फार इजियर देन टू आंसर। यहाँ पे भी देखो आंसरिंग था, उसका क्या हो गया, टू आंसर। इट्स अ टू इजी डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट एज पर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। There are many favors that can be won if you are skilled at flattering. So कौन से वर्ड को हमें चेंज करना है, flattering. So look at the answer. There are many favors that can be won if you are able to flatter skillfully. बहुत सारे फेवर्स ऐसे हैं कि जिसको आप आसानी से जीत सकते हो अगर आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है फ्लैटर की। Now look at the next one. A miser loves hoarding gold more than spending it. माइजर होते हैं वो गोल्ड को क्या करना पसंद करते हैं, होर्डिंग करना पसंद करते हैं, उसको स्पेंड करने की जगह पे क्या करना पसंद करते हैं, उसको होर्ड करना पसंद करते हैं। सो विच वन वर्ड वी हैव टू चेंज, होर्डिंग। सो अ माइजर लव्स टू होर्ड गोल्ड मोर देन टू स्पेंड इट। स्पेंडिंग का क्या हो गया, टू स्पेंड। 4 number, you must never quit trying. Which one word is present participle, trying, उसको हमें चेंज करना है। You must never leave, quit और leave दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। You can write here quit also. You must never leave the neck to try. Next number, 5 number, watching TV too closely will ruin your eyesight. नजदीक से टीवी देखना वो आपके आईसाइट को खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। सो वॉचिंग को चेंज करना है, इफ यू वॉच टीवी टू क्लोजली इट विल रूइन योर आईसाइट। 6 number, रीडिंग इज अ गुड हॉबी. सो विच वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, रीडिंग. सो टू रीड इज अ गुड हॉबी.
7 number, every smoker knows that smoking is injurious to his health. Next one, together smoking, smoking का क्या हो जाएगा? Smoke. Every smoker knows that to smoke is injurious to his health. Next one, an expectant lover has more patience than a praying priest. एक्सपेक्टेंट लवर है उसका मोर पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, प्रेइंग प्रीस्ट से भी ज्यादा पेशेंस उसका होता है. सो विच वर्ड? प्रेइंग को हमें चेंज करना है. एन एक्सपेक्टेंट लवर हैज मोर पेशेंस देन अ प्रीस्ट हु प्रेज. उसका क्या हो गया? प्रेज. डू यू थिंक शिफ्टिंग योर रेसिडेंस इज एन इजी टास्क? सो विच वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? शिफ्टिंग. सो शिफ्टिंग का क्या हो जाएगा? डू यू थिंक टू शिफ्ट योर रेसिडेंस इज एन इजी टास्क? मोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो एज इट इज रहता है, सिर्फ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इट्स मीन आईएनजी वाले वर्ड को ही चेंज करना है. 10 number, most star kids think they have acting and singing in their veins. So बहुत सारे स्टार किड्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोगों का एक्टिंग करना और सिंगिंग करना वो उसके खून में है. So which one is present participle? Acting and singing. So most star kids think they have the ability to act and sing in their veins. क्या हो गया उसका? To act and sing. वो दोनों क्या है? हमारी एबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे एबिलिटी वर्ड यूज किया है. So dear students, here the present participle explanation is over. So thank you.